कहानी कर्नाटक के धर्मस्थला से शुरू होती है। मैंने आप लोग को हर वहाँ का कहानी का न्यूज़, हर एक छोटा छोटा अपडेट आप लोगों को बताया है। तो आप लोग को बताते चल रहा हूँ कि वहाँ पे 29 जुलाई से खुदाई हो रही थी और 29 तारीख से खुदाई हो रही थी, जहाँ तक 10 नंबर तक खुदाई हुआ, लेकिन बस 6 नंबर पे ही मतलब कंकाल मिले। लेकिन आज 11वें नंबर पर जब खुदाई हुई तो वहाँ से जो चीज़ भी सामने आया सबके रोंगटे खड़े कर देंगे। वहाँ पे जब गवाह जाते हैं और एसआईटी की टीम और पूरी उनकी टीम लक्सर जितने भी ग्रुप मिले होते हैं, पुलिस अधिकारी जब सब जाते हैं, तो गवाह एक वहाँ पे एसआईटी की टीम से एक बात कहते हैं कि देखिए, लगभग 20-25 साल बाद पुरानी हो गई है और मैंने जिन जिन जगहों का नाम बताया है, मार्किंग लगा है, वहाँ से अगर 100 मीटर 50 मीटर की दूरी पे भी खुदाई हो, उन जगहों पे भी खुदाई हो तो शायद और अच्छा और कुछ बेहतर निकल सकता है, क्योंकि अभी 20-25 साल पुराना है तो हर जगह बदल गया है। उसके बाद वहाँ से जो 11 नंबर का मतलब जहाँ पर रिमार्किंग हुई रहती है, मार्किंग, वहाँ से 11 नंबर पर खुदाई होती है और खुदाई के अंदर से इंसानी लाश निकलने लगता है। जैसे ही इंसानी लाश निकलने लगता है, उसके टुकड़े निकलने लगते हैं, तो हर कोई फिर से चौंक जाता है। मीडिया, न्यूज़ वाले, हर कोई वहाँ पे रहता है। फिर उसके बाद उसको एक बॉक्स में रखा जाता है और भेजा जाएगा कि क्या ये इंसान के लाश है या कुछ और भी है। और पहले का जो हड्डियाँ मिली थी 6 नंबर से, उनको फॉरेंसिक टीम को भेज दिया गया है, लेकिन अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। लेकिन सुनने में आ रहा है कि वो जो इंसानी जो मतलब मिला था, जो हड्डियाँ मिला था, वो किसी 35 या 40 साल की महिला की वो लाश का मतलब वो हड्डी था। और एक कहानी में और भी मतलब खुल के लोग सामने आ रहे हैं। इसके वजह से जब ये गवाह सामने आया है तो जो भी लोग वहाँ के थे, जो डरते थे बड़े बड़े आदमी लोग से, बड़े बड़े जो भी लोग हैं, अब वो सब खुल के बाहर आ रहे हैं और हर कोई जाकर वहाँ पे रिपोर्ट लिखवा रहा है। और एक और आदमी सामने आए हैं जिनका नाम जयंती टी है, और वो खुद आके कह रहे हैं कि आज से 15 साल पहले मैं इसी धर्मशाला गांव में रहता हूं, इधर ही जा रहा था, तो मैंने कुछ झाड़ियों में देखा। जब मैं पास जाके देखा तो देखा कि एक लड़की की लाश पड़ी हुई है, वो भी बिना कपड़ों का। मैं समझ गया, लेकिन लड़की की लाश कई दिन पुरानी थी। उसके बाद मैं पुलिस के पास गया और पुलिस के पास जाने के बाद मैंने पुलिस से कहा वहाँ पे एक लाश पड़ा है। पुलिस आई, देखी, फिर कहने लगी अब तो मतलब एफआईआर लिखना पड़ेगा, फिर पोस्टमार्टम होता, फिर बहुत से चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि तुम यहाँ से भाग जाओ और किसी के सामने मुंह खोला तो अच्छा नहीं होगा। उसके बाद पुलिस वाले उस लाश को उसी झाड़ियों के बाजू में ही दफना देते हैं। अब वो गवाह सामने आया है और नया गवाह जो है, और वो इस गवाह के हौसले पे आया है कि जब लोग, एक आदमी आवाज़ उठा रहा है और जितने भी लोग हैं, अब ये नहीं रह गया कि बस कहानी धर्मशाला कर्नाटक की है। अब ये कहानी इंडिया के हर एक कोने कोने में भी चल रहा है। नेशनल मीडिया पे, इंटरनेशनल मीडिया में भी इसको दिखाया जा रहा है, पेपर में, और हर जगह इसको छापा जा रहा है। जिससे और एसआईटी ने खुद ये अपना एस्टीमेट जारी करके कहा है, व्हाट्सअप, मेल नंबर, जो भी चीज़, अगर किसी को कुछ मतलब किसी के घर का कोई गायब हो गया था अगर 20-25 सालों में धर्मशाला जगह पे या आजू बाजू में, तो खुद आके एसआईटी को टीम को बताएं। इससे और आसानी रहेगा किसी को ढूंढने। अब देखिए, जो दूसरा वाला गवाह है वो भी एसआईटी से वो कह रहा है, खुद वो कैमरे पे कह रहा है कि अगर एसआईटी मुझे बुलाएगी और उस जगह पे लेके जाएगी तो मैं उस जगह का भी दिखा सकता हूँ जहाँ पर उस लड़की का लाश दबा है 15 साल पहले। लगभग वो लड़की 15-14 साल की थी। तो सोच सकते हैं पुलिस वाले रिपोर्ट भी नहीं लिख के उल्टा उस आदमी को दफना दिए। एसआईटी ने उसको बुलाया है तो शायद फिर से एसआईटी उससे पूछताछ करे, उस जगह पे लेके जाए। लेकिन एसआईटी का गठन होने के बाद जो गरीब लोग हैं, जो डरते थे, जो असहाय थे, जो बड़े बड़े लोगों को सामना नहीं कर पाते थे कि शायद उनके घर से कोई गायब हो जाएगा, एसआईटी का टीम बन के बहुत अच्छा हुआ। मैं एसआईटी के टीम के लीडर को और जितने भी लोग उसमें काम कर रहे सबको मेरा सलाम है। सच्चाई को सामने लाने में आप लोग का बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे ही अच्छे से काम करते रहिए, क्योंकि किसी घर का आदमी, जब एक आदमी 1 घंटे के लिए गायब हो जाता है ना, शाम को अगर किसी का पिता अगर घर पर नहीं आता तो घर वालों को टेंशन हो जाता है। बेटा स्कूल जाता है, स्कूल से घर नहीं आता है तो माँ को, घर वालों को टेंशन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कोई अगर जिंदगी भर घर नहीं आए तो उन लोगों को कितना ज़्यादा टेंशन होता होगा। तो आप लोग बहुत अच्छे ईमानदारी से काम कर रहे हैं, ऐसे करते रहिए। और भी देखिए आगे खुदाई चालू है, क्या क्या निकलता है। लेकिन 11 नंबर
जो साइड है जो मार्किंग लगा है वहाँ से साड़ी भी निकला है लाल रंग का, और कुछ कंकाल के अवशेष भी मिले हैं, तो उसको भी फॉरेंसिक टीम के लिए भेज दिया गया है। और सुनने में आ रहा है कि जो 13 नंबर मार्किंग हुआ है वहाँ से बहुत ज़्यादा लाशें निकलने का चांस है, क्योंकि वो गवाह कह रहा है कि वहाँ पे जब लाशें दफनाई गई थी तो लाइन में बिछा के लाशों को दफनाया गया था। इसके पहले 10 तक 11 तक खुदाई हुआ तो बस 6 नंबर पर मिला था, क्योंकि 25 साल 22 साल पुराना यार, हर चीज़ बदल जाता है, तो शायद अभी भी बदल गया होगा। लेकिन 11वें दिन जब खुदाई होता है तो खुद वो गवाह कहते हैं, जिनका नाम एक्स भी है, आप सोच सकते हैं, बस उनको एक्स के नाम से जाना जा रहा है अभी। वो कह रहे हैं कि 100 मीटर का जो भी मतलब दूरी है वहाँ पे भी खुदाई हो, उसके आसपास में भी खुदाई हो तो अच्छा रहेगा। SIT ने मान लिया है। तो धर्मशाला की न्यूज़ अब हर कोई सामने आ रहा है, पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवा रहा है, और शायद जो भी लोग गायब हुए होंगे, अगर दुनिया से चले गए होंगे, अगर उनके जो भी चीज़ मिलेगा तो कम से कम उनका अंतिम संस्कार तो हो जाएगा। लेकिन ये घटना बहुत ही निंदनीय है। एक घटना जिन्होंने भी इस घटना को घटित या मतलब ये किया है, ये कहानी बाहर आने के बाद उनका नाम आया तो पक्का हमेशा वो लोग जेल में ही सड़ेंगे। क्योंकि यार ये कहानी मैं सुनता हूँ, फिर उसके बाद आप लोग को ये वीडियो और ये कहानी सुनाता हूँ और लिखता भी हूँ। मतलब एक आदमी यार कैसे ऐसे कर सकता है किसी के साथ में, बस मतलब अपनी हैवानियत, अपनी मतलब दुश्मनी मिटाने के लिए। और वो गवाह खुद बोल कर रखा है, वो गवाह कि यहाँ पे ज़्यादातर लड़की और महिलाएं थी जिनका रेप मर्डर हुआ था। तो देखिए कहानी में और आगे क्या मोड़ आता है। तो बस आज के लिए इतना ही, और आगे जो अगर खुदाई होगा तो आपका भाई आप लोग के लिए वीडियो जरूर बनाएगा। वैसे शाम हो गया है और 2 दिन से आपका भाई को टाइम ही नहीं मिल रहा है। सुबह 8 से लेकर 6 बजे तक मैं वीडियो 6:05 पे शूटिंग कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। देख रहे हैं इवनिंग भी हो गया है, क्योंकि पूरा दिन काम 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 काम, दिमाग सर भी दर्द कर रहा है। तो अगर बोलने में कुछ गलती हो जाए तो अपने भाई को माफ़ कीजिएगा, और कम से कम अगर बोलने में कुछ गलती हो जाए तो अपने भाई को माफ़ कर दीजिएगा। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना नहीं होता मेरे भाई, बस आप लोग को जागरूक और सचेत करना रहता है। अगर आपके भी घर की कोई भी कहीं पढ़ने जा रहा है, कोई भी हो गया, तो उनको बोलिए रात में या इधर, तो मतलब ज़्यादा नहीं घूमना चाहिए, बस किसी पे जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए। बस आपका भाई आप लोगों का भला चाहता है, आप लोग का अच्छा हो, बस यही दुआ करता है। तो अपने भाई को भी सपोर्ट करते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करके। धन्यवाद।